आप कहते हैं ध्यान के लिए इच्छा शून्य होकर बैठे, लेकिन ध्यान में बैठने पर बस इधर-उधर के विचार आ रहे हैं, इतना पता लगता है। इच्छाओं का तो पता नहीं चलता, इतने विचार आते हैं, तो क्या करना? ऐसा है, विचार भी तो इच्छाओं से ही तो आते हैं ना। अगर इच्छा नहीं हो तो विचार कहाँ से आएँगे? इच्छा भी मन की अवस्था है और विचार भी मन की अवस्था है। पहले इच्छा होगी तो उसके बाद ही तो विचार आएँगे ना। जैसे आप घर में कुछ खाना चाहते हो, तो पहले आपकी इच्छा जागृत हुई, फिर आपके अंदर विचार आएँगे ये बनाने के लिए मेरे को क्या-क्या चाहिए? तब आप बाज़ार में जाकर के अलग-अलग वस्तुएँ लेके आते हो, फिर उसको बनाते। तो पहले तो इच्छा जागृत हुई, फिर विचार हुआ, फिर आपने कर्म किया और फिर उसको संपूर्ण किया। मेन जो स्रोत है वो इच्छा से ही होता है। अब शून्य अवस्था क्या है? शून्य अवस्था वो है जब आपके अंदर कोई इच्छा ही ना हो, कोई चॉइस ही ना हो, तो वही तो शून्य अवस्था है। आप बाएँ नाक से भी साँस लेते हो, दाएँ से भी लेते हो, लेकिन बहुत कम क्षण ऐसे रहते हैं जब दोनों नासिकों से बराबर साँस चलती हो, तो उस समय साँस शून्य अवस्था में चल रही है। और शून्य अवस्था की जो साँस है, वही आपको ब्रह्मानंद तक ले जाती है, वही आपको ध्यान की गहरी अवस्था में लेके जा सकती है। तो शून्य अवस्था में रहना, डिज़ायरलेस रहना, चॉइसलेस रहना, ये सब बड़ी महान अवस्था है।